हमारे देश के युवाओं की पहली पसंद है सरकारी नौकरी। उसमें वे अधिकतर का सपना होता है सरकारी उच्च पदों पर आसीन होने की, जैसे कि आईपीएस, आईएएस, आरपीएस या आरएएस। और यदि उसकी रुचि न्याय व्यवस्था में है तो आरजेएस, क्योंकि ये सरकार के वो नुमाइंदे हैं जिनकी कार्यप्रणाली से ही प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। यही सरकारी व्यवस्थाओं के वो प्रमुख स्तंभ हैं जिन पर पूरी कानून व्यवस्था का दारोमदार है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ एक प्रमुख शख्स से, जिन्होंने एक छोटे से गांव में देखे सपने को राजधानी जयपुर में किया साकार। और इन्होंने कई सरकारी नौकरियों को छोड़कर चुना था राजस्थान पुलिस के सेवा क्षेत्र को। ब्रिजेश जी, आपके ये ध्यान में कब आया कि मैं एक आईपीएस बनूं? एक्चुअली एग्ज़ाम में तो आईएएस आईपीएस 2-3 अच्छी सर्विसेज होती है, तो बनने का तो मन आईएएस और आईपीएस मतलब कुछ भी मिल जाता तो इस टाइप का था। बट बचपन से ही एक था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, तो था तो बचपन का ही ड्रीम ये। बचपन में कब? बचपन में मतलब जब भी छोटे थे तो आगे का ऐसे ही प्लानिंग करते थे, सोचते थे, तो यही सुनते थे कि सबसे अच्छी पोस्ट यही सब होती हैं, डीएम, एसपी, तो इसलिए वो बचपन से ही थोड़ा सा था इस सर्विस के। आपको किसने गाइड किया कि बचपन में कि आपको एक प्रशासनिक सेवा में जाना है? परिवार वाले, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में है यूपी में, तो वहाँ उनकी बातों से और ऐसे फिर हमारा जो कन्वर्सेशन होता था परिवार वालों में बाहरी, तो लगता था कि हाँ ये काफ़ी अच्छी सर्विस है, इसमें क्या है जनता का सेवा करने का मौका मिलता है, डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलता है। वैसे तो हर सर्विस में आप जनता का सेवा कर सकते हो, बट इसमें क्या है आप क्लोज रहते हो पब्लिक के, आपके काम से पब्लिक का काफ़ी भला हो सकता है अगर आप अच्छा काम किए। तो बस उसी वजह से कि हाँ इतनी अच्छी पोस्ट है जिससे कि आप इतना चेंजेस ला सकते हो सोसाइटी में, तो उस टाइप का था कि हाँ ये बनूंगा तो ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए। जी। ब्रिजेश जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मैंने क्लास 10 तक तो वहीं बस्ती ज़िले में ही पढ़ाई की थी जी। तो शुरू से बचपन से ही क्लास 10 तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था 10 तक। उसके बाद 11th-12th मैंने लखनऊ में आर्मी स्कूल में किया। उसके बाद फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिया मैंने थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में जी, बीटेक किया। हाँ। बस ये थी मेरी शिक्षा। तो उस टाइम जब आपने हिंदी मीडियम से किया है, कभी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं, वो एक्चुअली मैं 11th-12th में फिर मैं इंग्लिश मीडियम में चेंज हो गया था। शुरू में दिक्कत हुई थी 11th-12th में, बट उसके बाद फिर बीटेक किया और फिर सब कुछ सेट हो गया फिर। नहीं, यूपी और राजस्थान की अक्सर देखे जाते हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश की काफ़ी डिफरेंस होती है कि उनको मतलब क्या है कि तरीके से इंग्लिश नहीं बोलना आता है। हाँ बिल्कुल। तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आई? नहीं, वो शुरू में ही आ गई थी, 10th में ही आ गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे सॉल्व हो गई, मतलब शुरू के स्टेज में ही आ गई थी ना, तो अब तो पूरा मतलब काफ़ी 2005 में मैंने 10th पास किया था, तो 15 साल पहले आई थी वो दिक्कत। अच्छा। लेकिन अब धीरे धीरे वो हाँ। सही हो गई थी। ब्रिज जी, घर में किसने आपको मोटिव किया सबसे ज़्यादा कि आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं? चारों घर वाले, मेरे दोनों पेरेंट्स और मेरे दोनों सिस्टर्स, सबका फुल सपोर्ट था। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो चारों लोगों ने सपोर्ट किया, सब हर डिसीजन में साथ दिया कि तैयारी करनी है और करनी है, निराशाओं के बाद भी साथ दिया। तो मेन सपोर्ट घर वालों का ही था। जब निराश हो जाते थे तो घर वाले क्या कहते थे? घर वालों को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अभी निराशा हाथ लगी है आगे चल के, तो कॉन्फिडेंस तो था, सबको ही कॉन्फिडेंस था, क्योंकि करीब पहुँच के नहीं हो रहा था, तो एक तो था ही, कॉन्फिडेंस तो था ही। बाकी मैं ऑलरेडी जॉब कर चुका था 3 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो एक वो भी था कि हाँ एक ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर चुका है तो इसमें भी निकालेगा, और नहीं हुआ तो उस टाइप से इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं होता था मेरी निराशाओं में। अच्छा। नहीं, घर वालों को ये नहीं लगता था कि अभी प्राइवेट जॉब है, इससे मतलब गवर्नमेंट से अच्छा, कई बार अक्सर देखा जाता प्राइवेट जॉब भी अच्छे होते हैं, तो आपने घर वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि छोड़ दे करके? नहीं, घर वालों को भी पता है कि ये जिस सर्विस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब आईएएस आईपीएस से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं किसी प्राइवेट सर्विस का, मतलब वैसे नहीं है उनके लिए, ऐसे तो प्राइवेट जॉब भी अच्छी होती हैं। बट घर वालों को था कि जिसकी तैयारी कर रहा उसमें ही रहने दो, कभी ना कभी हो गया तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी वो सर्विस, इसलिए। ब्रिजेश जी, कभी कोई दोस्त या मतलब गांव वाले, मोहल्ले वाले आपको कभी नहीं कहते थे कि मतलब कितनी बार कर दिया, क्या मतलब आईपीएस बनेगा या क्या आईएएस बनेगा? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमारे जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसमें फेल होने पे भी कोई कुछ नहीं बोलता। उनको तो अच्छा लगता है कोई उनके यहाँ का तैयारी एटलीस्ट कर रहा है, और मैं निकाल भी रहा था प्रीलिम्स में, तो उनको तो फुल सपोर्ट था उनका, तो कोई ऐसे कभी नहीं कमेंट करता था
क्योंकि वहाँ पे तैयारी करना ही एक बहुत ही अच्छा माना जाता है, निकालना तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब कि गांव में बहुत इक्के दुक्के जो गिने चुने लोग हैं वही मतलब तैयारी करते हैं? नहीं, तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, बट सक्सेस रेशियो ऐसे आपको भी पता है कि पूरे इंडिया में ही 700-800 लोग पूरे साल में निकलते हैं, तो एक जिले से निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है उधर के लिए। तो कम ही लोग निकालते हैं ऐसे तो। बट वही है ना कि वहाँ पे माहौल ऐसा है ईस्टर्न यूपी में कि सिविल सर्विसेज को काफ़ी अच्छे रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो इसलिए वैसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। जी, जैसे खासकर गांव की जनरेशन के लिए कि वो कहते हैं एक आईपीएस बनने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है या माहौल की ज़रूरत होती है या कोचिंग की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे कोचिंग नहीं है, तो वो कैसे तैयारी करें? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत होती है, माहौल की भी होती है, कोचिंग की भी होती है, गाइडेंस की भी होती है, पैसों की भी होती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर जिसके पास पैसा नहीं हो वो और आईपीएस बनना चाहे तो मुश्किल है बट पॉसिबल है, क्योंकि अब जब से ऑनलाइन कल्चर शुरू हुआ है एंड सारे आपके रिसोर्सेज ऑनलाइन आ गए हैं और नेट भी काइंड ऑफ फ्री टाइप का ही हो रखा है, मतलब 100 200 300 का रिचार्ज महीने भर चला सकते हो, तो अब थोड़ा सा इजी हो गया। अगर आप 15 साल पहले जाओ, 10 साल पहले जाओ तो बहुत मुश्किल था, बट अब मेरे ख्याल से पॉसिबल है, एक गाँव का बच्चा भी कर सकता है अगर, बट उसको गाइडेंस भी मिलनी चाहिए, वो भी ऑनलाइन मिल जाती है गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, बट थोड़ी ज़रूरत तो है माहौल की और पैसों की और इन सब की है, नहीं तो ये जर्नी टफ हो जाती है काफ़ी। तो अगर जिसके पास पैसा है तो मतलब वो पैसा नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। पैसा इन द सेंस आपको बुक्स खरीदने होते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है, आपको गाइडेंस चाहिए होती है, आपको पेपर्स चाहिए होते हैं, आपको कोई रिव्यू करने वाला वह आंसर रिव्यू कर, काफ़ी चीज़ें, इन सब में खर्चा तो होता ही है। आप मतलब पैसे तो लगते ही हैं। आप आईआईटी की तैयारी में भी आपको पता है कोटा में कितनी फीस है, इस टाइप का थोड़ा पैसा रहता है तो थोड़ा सही रहता है, बट ये इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हर कोई कर सकता है। ब्रजेश जी, दूसरा देखा जाता है तो क्या है कि गाँव के बच्चे हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, जैसे आपको नहीं आती थी, वो कैसे तैयारी करें? और यहाँ आपकी जो फील्ड है उसमें अक्सर देखा जाता है कि इंग्लिश का एनवायरनमेंट होना जरूरी है, वो कैसे करें? एक्चुअली में अगर हिंदी मीडियम से आप तैयारी करोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आजकल अभी आप देखोगे कि यूपीएससी में मान लो 700-800 रैंक निकल रही है, तो हिंदी मीडियम के मैक्सिमम 20 लोग होंगे, बाकी सारे इंग्लिश से ही लिखते हैं, तो आप खुद ही देख लो कितना मुश्किल हो जाता है हिंदी में निकालना। तो हिंदी के लिए तो मुश्किल है ही, अब उसके लिए या तो वही है, टफ है, जर्नी टफ है, हिंदी में देने के लिए टफ है। तो उस टाइम मतलब क्या करे वो? एक चीज़ है कि जो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है आज के ज़माने में, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाई भी करना होता है, एक पेपर होता है अलग से इंग्लिश का। तो क्या है कि मैं तो कहूँगा जो रिसोर्सेज, जो न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़पेपर जो कॉलम्स इंग्लिश में आ रहे हैं उसको हिंदी मीडियम वाला भी पढ़े, थोड़ा बहुत भी समझ ले, तो उसके व्यूज़ थोड़े बढ़ जाते हैं, तो फ़ायदा होता है। तो हिंदी मीडियम वाले को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश वाली बुक्स देखनी नहीं है, बस मेरा ही मानना है। जो उसको लगे काम का, इंग्लिश का भी पढ़ के उसको हिंदी में कर ले, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ब्रजेश जी, कोरोना काल चल रहा है, आपने कोरोना काल में कैसे जनता को टैकल किया कि वहाँ की परिस्थितियाँ हैं अभी जो चल रही है उनको कैसे समाधान किया? एक्चुअली में मेरे टाइम में जब मैं ज्वाइन किया तब तक कोरोना का जो साइकोलॉजिकल डर था थोड़ा कम हो गया था लोगों में, बट स्टिल एक वेव चला था। आपको पता है 1 महीना पहले जब मुख्यमंत्री जी ने जन आंदोलन शुरू किया था मास्क वितरण का वगैरह का, आपको याद होगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में शुरू किया था। तो उस समय तो हमने फिर क्या किया कि यहाँ पे एक तो कोविड मास्क के चालान काफ़ी काट दिए मास्क ना पहनने वालों को, तो पैसे का डर जब रहता है 200 और 500 रुपए की पेनाल्टी, तो लोगों ने इधर मास्क पहनना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम अपने थाने में भी एंट्री नहीं करने देते, यहाँ पे विदाउट मास्क कोई एंट्री नहीं अलाउड होती। तो ये सब चीज़, और मैंने 1-2 मास्क वितरण के भी प्रोग्राम शुरू किए थे यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स वालों से, और वो लोग भी मास्क वितरण का प्रोग्राम शुरू किए थे। तो ऐसे थोड़ी जागरूकता भी हमने फैलाई कि कोरोना को लेकर जागरूक रहें। बट फॉर्चुनेटली आप देखोगे पावटा एरिया में थोड़ा कोरोना का ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं, तो कंट्रोल में, सिचुएशन कंट्रोल में है। अच्छा, तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका? अभी मुझे यहाँ 3-4 हफ्ते और एज SHO शिप करनी है, तो आगे का यही प्लान है कि अभी काफ़ी ऐसे ड्रीम्स हैं मेरे जो अधूरे हैं। मतलब SHO ऐसा कौन सा ड्रीम है आपका जो अधूरा है? नहीं, मतलब ऐसी सिचुएशंस पावटा में काफ़ी कुछ करने का मैंने सोचा है। काफ़ी लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग से हटके सोचा है? अलग से हटके भी सोचा है। वो कौन सी बात है? वो मैं ऐसे बता नहीं सकता, क्योंकि वो लीक हो जाती है ना, तो ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकता। आप समझ लो ब्रजेश जी, आप जब तक करेंगे तब उसके बाद हम लोग आउट करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पुलिस के एक्शंस अगर पहले से पता चल जाता है ना तो लोग छुप जाते हैं और फिर कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा, इस टाइप का होता है थोड़ा। और
बाकी तैयारियां कैसी क्या चल रही है, आगे का क्या कैसे प्लान लिया है इन फ्यूचर? अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट संभालेंगे तो कैसे संभालेंगे? जो मैं थाने लेवल पे कर रहा हूँ, जी। जब मैं डिस्ट्रिक्ट संभालूंगा, बस जैसे एक थाना है अभी मेरे पास, तो 20 थाना हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जैसे इस थाने में मैंने काम किया है, बस उसी टाइप का काम बाकी सारे एसएचओज करें। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैंने बहुत परफेक्ट काम किया है, बट मैं इस थाने में जितनी लर्निंग ले रहा हूँ, उसी लर्निंग को मैं अपने एज ए एसपीशिप में उसी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, जिससे कि स्टाफ मोटिवेटेड रहे, टीम वर्क अच्छी रहे, सब लोग सही इंटेंशन से काम करें और केवल न्याय मिले लोगों को। मतलब उसमें जैसे लोग बोलते हैं ना पुलिस ने न्याय नहीं किया, उस टाइप की चीज़ें ना हो, न्याय मिले लोगों को, किसी भी केस कोई भी मुकदमा हो उसमें। ब्रिजेश जी, जब आप आईपीएस बने तो आपने एक अहम सोचा होगा कि मैं आईपीएस बन के एक अलग से ऐसा कुछ करूँगा कि लोग मुझे अलग से जानें, ऐसा कभी सोचा था? एक्चुअली मैं ऐसा नहीं सोचा। नहीं, मैं तो लर्निंग के लिए आया हूँ अभी। ये आगे जब टाइम आएगा मेरे पास। उससे पहले जब आपने आपका रिजल्ट आया था, आपकी तैयारी होगी कि आईपीएस बन जाऊंगा मैं, तो कभी दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं आईपीएस बनूंगा तो ऐसा करूंगा, इस डिस्ट्रिक्ट को ऐसा चमकाऊंगा? बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ है। मोस्टली मेरा वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा रहता है कि वुमेन को फील होना चाहिए कि मतलब आप जैसे लगता है ना, वेस्टर्न सिटीज़ की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, तो वुमेन फील सिक्योर कि उनको कोई डर नहीं है, ना हैरासमेंट का डर है, ना असॉल्ट का डर है, ना टीजिंग का डर है। तो मेरी मेन प्रायोरिटी यही है, आगे चल के जब कभी ऐसा मौका मिलेगा तो वुमेन वाला जो डर है ना वो ख़त्म हो जाए सिटीज़ में, उस टाइप का मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। उसके बाद भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मेन चीज़ें ऐसी है ना, जब जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, चाहे वो आप इकोनॉमिकली देखो या फिर वैसे देखो, उनको मतलब दिक्कत ना हो, कोई दबा ना पाए, इस टाइप की चीज़ों पर कंट्रोल करने का मैंने सोचा है। ब्रिजेश जी, अक्सर देखा जाता है कि थाने में, किसी भी थाने की पर्टिकुलर पावटा की या मतलब प्रागपुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी थाने में जब कोई एक हरासमेंट व्यक्ति आता है तो उसके साथ व्यवहार सही तरीके से नहीं किया जाता है। आपने नोटिस किया है कभी? मतलब मेरे थाने में तो ऐसा, आपके थाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे पहले थाने में गया भी नहीं कभी, आज तो से पहले अवेयरनेस कम है। जब बट हाँ, कॉमन परसेप्शन रहती है कि थाने में आके ऐसा, बट मुझे नहीं लगता। एक पुलिस में जब से मैं आया हूँ तब से मैंने देखा एक पुलिस वाला इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। उसे अगर कोई लगता है कि कोई सफरर है तो वो पूरा हेल्प करते हैं, ये तो मैंने यहाँ नोटिस कर लिया हूँ। मेरे ख्याल से जो मुझे यहाँ स्टाफ मिला वही हर जगह ही होता है। लोग मतलब पूरे राजस्थान की तो मैं बात कर ही सकता हूँ, जैसे स्टाफ यहाँ हर जगह वैसा ही स्टाफ होता है। तो लोग अच्छे हैं, पुलिस वाले बहुत सही होते हैं, बट ये है कि उनका परसेप्शन जो बाहरी दुनिया सोचती है ना कि बस ये डंडे बजाते हैं और थोड़े, ऐसा नहीं है। पुलिस वाले, मेरे काफ़ी स्टाफ है यहाँ पे, 50-60 का स्टाफ है, सबको मैं अच्छे से जानता हूँ, सबका नेचर मुझे पता है। तो कोई भी ऐसे अगर आएगा व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर हेल्प मिलती है। तो आई होप कि आगे भी ऐसा ही रहता है बाकी थानों में भी। हमने बात की है आईपीएस ब्रिजेश उपाध्याय से, जिन्होंने अपने हर एक कदम पे कोई भी परेशानी आई वो उसका समाधान करते हुए आगे बढ़े हैं और एक आज आईपीएस बने हैं। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी ऐसे ही इनकी तरह एक आईपीएस बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।